जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 27 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी 27 जून के दिन, एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है डिवाइन 27 जून के दिन। Wish and this one is thought। 19, 35 एंड 31 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। तो यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है सन ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि सन ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, या फिर आप पैसे को लेके दिक्कत है। ग्रोथ की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ तो बहुत हुई है पैसे को लेके, लेकिन जैसे मनी प्लांट वाली कंडीशन, लेकिन ये बैलेंस नहीं बना पाए। 6 to 8 शनि की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पैसा तो बहुत आया, लेकिन इन्होंने बहा दिया पैसा। बहाने का मतलब ये होता है कि अगर किसी अच्छी चीज़ की अगर आप कद्र नहीं करते हैं तो वो अच्छी चीज़ आपको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पे डिसीजन में कन्फ्यूज़न था। एंड ये देखिए ये सब एनर्जीज़ हैं, जैसे सबके सब लोग पैसे के चक्कर में इनसे चिपक गए आके। ओके, जैसे होता नहीं है कि जब आप बहुत रिच हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, तो आपके पता नहीं कितने रिलेटिव हो जाते हैं, सबके सब आपसे बहुत लव करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल के आ जाते हैं रिलेटिव बहुत सारे, कि अरे ये तो आपके फूफा के, ताया के, मामा के, चाचा के बेटे के, ये हैं वो हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो ये सब कहाँ गायब हो जाते हैं वो भी पता नहीं चलता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। इनको लग रहा था कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन हर चीज़ की देखिए जो ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड भी यही होता है कि आपको जो कुछ मिला है पहले आप उसके लिए थैंक यू बोलिए, तो डिवाइन आपको देखें कि जो मिला है उसको आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल हैं, तो ईश्वर आपको आगे चीज़ें दें। लेकिन अगर आप उन्हीं को लेके हर वक्त कोसने की एनर्जी में रहते हैं तो जो होता है वो भी छिन जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से जो कुछ था वो छिन गया, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस। जब हम लोग ह्यूमन हैं तो गलतियां भी ह्यूमन वाली होंगी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, वो नंबर मैंने बता दिए थे 5, 10, 19, 5 एंड 7। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 भी इम्पोर्टेंट है, यस। 55 भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके साथ भी हो रहा हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम है तो दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त शैटर्ड हैं। शैटर्ड का मतलब ये है कि पैसा इन्होंने वेस्ट कर दिया है एंड अब इनकी लाइफ बिखर गई है, एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले संभालें किसे। क्योंकि वही चीज़ है कि जब आपका टाइम अच्छा होता है तब तो पता नहीं चलता है कि अच्छा टाइम गया कहाँ, लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना तो उसको झेलने के लिए एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फटी पड़ी होती है सबकी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं, एंड इनको मतलब कि इस चीज़ में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बिखर जाते हैं, दिक्कत आई, आप बिखर गए, दिक्कतें आती हैं आपको निखारने के लिए, मतलब ये आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बुरा टाइम आता है ईश्वर को कोसने लगते हैं, अपनी भाग्य को कोसने लगते हैं, अपनी फैमिली को कोसने लगते हैं कि मैं गलत घर में पैदा हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, ईश्वर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये सब चीज़ें गलत होती हैं भाई। यही तो टाइम होता है जब आपको बताना है कि आप निखर सकते हैं, ना कि बिखर सकते हैं।
ये आपकी चॉइस होती है कि आप निखरना चाहते हैं कि आप बिखरना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बिखरे हुए हैं। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है या डिवाइन की तरफ से इनको बताया जा रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, आप जितना बिखरना चाहो बिखर लो, लेकिन आपके पास एक रास्ता और है कि आप निखर लो। 5, 10, 15 डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि डेविल इनके पीछे पड़ गए हैं। ओके, बहुत सारी, या तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी बैड हैबिट डेवलप हो गई हैं। ओके, एंड बैड हैबिट की वजह से 5 ऑफ कप, बैड हैबिट की वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे इनको या तो बार बार ट्रिगर किया गया है कि ये क्या था, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ट्रिगर दिया गया कि ये जो बैड हैबिट आपके अंदर आ रही है, जो एडिक्शन आपके अंदर आ रहा है, इंटॉक्सिकेशन, मतलब मैंने बताया ना कि पैसा बढ़ गया था। जब पैसा बढ़ता है तो हर इंसान अच्छे यूज़ नहीं करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैड हैबिट डेवलप हो जाती हैं, जैसे कसिनो जाना, जैसे कि बहुत सारे अफेयर में पड़ जाना, बहुत सारी गर्लफ्रेंड जीएफ बीएफ बना लेना, एंड इसके अलावा मतलब बहुत टाइप के नशे करना, सूखे नशे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ट्रिगर किया गया है कि अगर आप ऐसा करते रहे तो एक दिन आप सफाचट हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको एक दिन खा जाएंगी। पहले आप शुरू करते हैं, पहले आप ड्रिंक करते हैं, फिर ड्रिंक आपको पी लेती है, मतलब कि सफ़ा कर देती है। तो यहाँ पे यही होता है कि आपने अगर, या तो आपके अंदर इतना कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, तो फिर ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होती चली जाएंगी एंड एक दिन गायब हो जाएंगे। भाई देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जहाँ हज़ारों लाखों लोग डेली पैदा होते हैं, वहाँ पर कोई 2, 4, 5, 10 लोग ख़त्म भी हो जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। सीधी सी बात है, अपनी लाइफ को खुद बचाइए। ईश्वर ने लेकिन तभी भी ट्रिगर बहुत दिया है आपके पार्टनर को, या फिर शायद आपको, लेकिन आप संभले नहीं हैं। ओके, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल ही जब कचूमर निकल गया है किसी का, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया कि बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई एंड ईश्वर ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम झेल लो कायदे से, मतलब तुम्हें इतना रोका गया, इतना टोका गया, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब तुम झेल लो कायदे से। उसके बाद ही एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक न्यू स्टार्ट जैसे आपके पार्टनर एंड ये सन की एनर्जी आ गई है। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया था, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटी छोड़ दी थी कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने लग गए थे। गलत सलत डिसीजन लेना, उल्टे सीधे काम करना, उल्टे सीधे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको अकल आ चुकी है। 19 की एनर्जी का मतलब 10, 10, 20, 20 का मतलब डिवाइन आ गया। देखिए, यहाँ पे 10, 5, 15 हो रहा था एंड यहाँ पे 10, 10, 20 हो गया, मतलब डिवाइन ने आकर के बचा लिया। ये आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो 10, 5, 15, 15 एंड 19 कितना हुआ, 9, 5, 34, 7, 7 का मतलब स्पिरिचुअल। या तो आप या तो आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं एंड स्पिरिचुअलिटी की वजह से बच गए हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि लोगों से मैंने कहा है कि आप स्पिरिचुअल हों, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को अगर अपनाते हैं तो आपके अंदर 10 बुराइयां हैं तो आप 10 पे विक्ट्री हासिल करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सिर्फ एक अच्छाई है, स्पिरिचुअलिटी, तो आप बच जाते हैं, कुछ भी हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को बचा लिया है ईश्वर ने। लोग जैसे पीछे पड़ गए थे, डेविल जैसे आपकी लाइफ को बिल्कुल तबाह कर रहे थे। डेविल किस्म के लोग, जो नेगेटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं, आपके इतने दुश्मन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को बिल्कुल बिखेर के रख दिया था। आपका दिमाग काम करना बंद हो गया था, दिमाग का दही हो गया था, आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा मैजिक किए गए थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर डिवाइन ने आकर के सारी चीज़ें होल्ड कर ली, पकड़ ली कि हाउ डेयर यू, तुमने कैसे किया। तो ये 2 सिचुएशन मैंने बताई हैं आपको कि या तो आप ही की गलती थी, या तो फिर कहीं कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट था, क्योंकि मुझे यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है। ठीक है, देखिए, पहले मैं सोच रही हूँ मैं आपके लिए बता दूँ, क्योंकि आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने लक को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि आपको लगने लगा कि आपकी किस्मत ख़राब है, आपकी लाइफ बिखर गई एंड आपको लगने लगा कि कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सब चीज़ें बकवास हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब चीज़ें बकवास हैं, कुछ नहीं होने वाला। डॉटर ऑफ सॉर्ड, यस, विश। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी कोई ऐसी लेडी है जिसने
यस, योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। कोई ऐसी लेडी हो सकती है, देखिए यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, ये कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये आपकी सिस्टर वाली एनर्जी भी आ रही है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, फीमेल है ये, ठीक है। ये अपनी विश इनकी पूरी होने ही वाली थी, इनको लग रहा था कि बस अब सब कुछ इनके मन का हो जाएगा, इनकी विश फुलफिल हो जाएगी। मतलब जब आप बिल्कुल डिप्रेस होकर, मैंने बताया ना कि 10 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप, तो इमोशन से भी टूट गए, दिमाग से भी टूट गए, लाइफ भी पूरी बिखर गई। तो मतलब एक इंसान लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो एक इंसान खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है कि उसकी विश ग्रांट हो गई है, उसने जो चाहा था वो कर लिया, बस सेलिब्रेशन होने वाला है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, सब चीज़ें बदल गई। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि अब ये पर्सन जिसने आपके साथ ऐसा किया था वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है, मतलब कि छुपा हुआ है, क्योंकि उसको उसकी ज़िंदगी में कांटे आ गए हैं, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ गई हैं। जो इन्होंने विशेज़ आपके लिए की थी, जिनके पूरा होने पे इनको लग रहा था कि इनसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई और नहीं होगा, डिवाइन ने कह दिया लो बेटा ये सारी चीज़ें तुम ही चखो, तुमने जो दूसरे के लिए किया है ना वो सब तुम्हें मुबारक हो। तो अब जब इनको मिल रहा है तो इनकी बैंड बजी पड़ी है। 31 एंड 7 कितना हुआ, 38, मतलब जस्टिस। शनिदेव का भयंकर क्रोध फूट गया है इनके ऊपर कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मतलब आप दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मुझे बैड हैबिट भी दिख रही हैं, लेकिन बैड हैबिट भी कभी कभी आपके अंदर तब बढ़ जाती हैं जब आपके अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हो जाती है। कभी कभी ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा होता है कि इंसान जैसे ड्रिंक करते करते ही जान दे देता है, या खुद सुसाइड कर लेता है, या इतने इंटॉक्सिकेशन में फंस जाता है कि मतलब लोगों को लगे कि इसने खुद ही अपनी डेथ को इनवाइट किया है। ओके, लेकिन ये होता कुछ नहीं है, कभी कभी ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो जाती है। तो ऐसा दिख रहा है किसी ने ऐसा प्लान किया था कि जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो, आप खुद ही अपना द एंड कर लो, एंड इनके ऊपर कोई नाम भी ना आए कि अरे वो तो उसके अंदर इतनी बैड हैबिट थी, वो तो उसमें चला गया ऐसा। लेकिन ईश्वर ने इनको ऐसा पटका है, ऐसा सही किया है, शनिदेव ने इनको बिल्कुल दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर के लिए थोड़े कार्ड निकाल लूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेस हैं। ओके, लक, इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कब किस्मत साथ देगी, कब आप लोगों का यूनियन होगा। इनको लग रहा है 24, कभी कभी इनको लगता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, आपके साथ इनका यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर की भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी यही विश है, जो चाहती है कि आपके पार्टनर डिप्रेस हो जाएं। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की लाइफ में एक एक थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। ओके, यहाँ पे 24 हो गया, तो 24 का मतलब 6 एंड 8 14, 14 का मतलब टेम्परेंस। यस, टेम्परेंस का मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा वाइज है। ये देख रही है कि आपके पार्टनर डिप्रेस हो रहे हैं, एंड इसको लग रहा है कि वेरी गुड, मैं तो यही चाहती हूँ, मतलब कि थर्ड पार्टी तो यही चाहती है कि आपके पार्टनर प्यार को लेकर डिप्रेस हो जाएं एंड आप लोगों का यूनियन कभी ना हो। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी विशेज़ फुलफिल नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 31 एंड 7 शनिदेव अगर आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के लिए भी वर्क कर रहे हैं। जस्टिस हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। जस्टिस कैसे हुआ यहाँ पे ऐसा मुझे, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, तो टेम्परेंस की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी ये सब जो कुछ कर रही है ये सब कुछ इसीलिए कि आप लोग कभी मिल ना पाए, आप लोगों का यूनियन कभी ना हो पाए। एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है थर्ड पार्टी को डिवोर्स देने के लिए या फिर आपको जस्टिस देने के लिए। ओके, ये हो गया 31 एंड 7 मतलब 38 मतलब 11 का मतलब 2 होता है। 2 का मतलब हाई प्रीस्टस, मतलब जैसे आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये जो हाई प्रीस्टस बन के, मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो बड़े प्यार से स्वीट बन के आपको टैप टैप करते हैं मुसीबत के टाइम पे, अरे कोई बात नहीं, अलग हो जाओ उससे, उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, इस तरह की बातें करना। लेकिन आपके पार्टनर ने तड़ लिया कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये तो यही चाहती हैं। तो आपके पार्टनर ने क्या किया कि टेबल टर्न कर दी कि लो बेटा अब तुम जो हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, रीडिंग लंबी हो गई है, सॉरी, बस मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, काली माता आ चुकी हैं इनकी बैंड बजाने के लिए, तो बस तैयार हो जाएं वो लोग। देखिए 47 11 नंबर आ गया है, जस्टिस। हमेशा शनिदेव भी भाई देखिए सब शक्तियाँ हैं, किसी भी रूप में आके आपको हेल्प कर सकती हैं, माता रानी आपको हेल्प कर रही हैं। वेरी गुड। ओके, जय माता दी लिख के जाइएगा। जय माता दी दोस्तों।